हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए एसएससी जीडी के मिनी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टेस्ट को सॉल्व किया है। इसमें आए हम मैथ के मिनी मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। आज हम 30 दिसंबर के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 30 दिसंबर का एसएससी जीडी मिनी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। 25 मिनट का टाइम है, 20 क्वेश्चन है। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन क्या है कि ए 2700 निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है, ठीक है। कुछ समय बाद 2025 निवेश करके बी भी व्यापार में शामिल हो जाता है। एक वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया। तब ज्ञात करें कि वह कितने माह बाद बी व्यापार में शामिल हुआ। देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार बना चुके हैं। देखिए इसमें एक मिनट ब्राइटनेस मिला रहे थे। अब देखिए देखिए इसमें इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए हैं। देखिए इसमें जो क्या होता है, लाभ बराबर हमारा क्या होता है, जितना हम पूंजी लगाए हैं, ठीक है, और जितने टाइम के लिए लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम पहले टाइम हमें निकालना है। तो देखिए ए है और बी है। टाइम बराबर क्या होगा, पूंजी और बटा में जो पूंजी और जितना लाभ और बटा में पूंजी। जहाँ टाइम निकालेंगे तो लाभ बटा पूंजी हो जाएगा। तो लाभ कितना है, 2 है, ठीक है, 2 लाभ है। और कितने पर, 2025 रुपया पूंजी पर, 2025 सॉरी 2700 रुपये पर, सॉरी 2 लाभ है 2700 रुपया पर। अनुपात यहाँ 1 लाभ है 2025 रुपया पर। यह हमारा टाइम का रेशियो आ गया। अब देखिए 2025 दूनी 4050, अनुपात 2700, ठीक है। 5 4 9 7 2 9 से कटाइए, 9 चौके 36, 4 5 9 5 45, 0 9 से कटाइए 300। अब देखिए 0 से 0 कट गया, फिर कितना, 15 से कटाइए 3, 15 से कटाएंगे 2। अब देखिए जो ए है वो पूरा वर्ष तक रहा है, अब बी कुछ माह बाद आया है। तो 3 का वैल्यू जो है 12, एक 12 मंथ के लिए। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू जब 12 है तो गुना 4, तो 2 का वैल्यू भी 4, यानी कि 8 मंथ के लिए जो है बी अपना पूंजी निवेश किया था। तो कितने समय बाद आया है, देखिए कितने समय बाद बोल रहा है, तो 12 में से 8 हम घटा देंगे, यानी कि 4 मंथ बाद जो है बी अपना पूंजी निवेश किया है, ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है, तो इसी को 43 से विभाजित करने पर संख्या मतलब शेषफल क्या रहेगा। देखिए कोई संख्या है, संख्या 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है। तो मान लीजिए संख्या एक को मान लेते हैं 645 और 40, ये हमारा संख्या हो जाएगा। 5 4 4 8 और 6, 685 हमारा संख्या हो जाएगा। इसे हम 43 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए 43 से जब हम 685 में भाग देंगे तो 43 से कम 43, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 55। और देखिए 43 है, यहाँ देखिए 6 चौके 24, 5 से ले जाते हैं, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 और 1 21, 5 में 5 गया 0, 5 में से गया 4, यानी कि जो शेषफल हमारा बचेगा 40 शेषफल बचेगा, ऑप्शन सी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है कि 1,19,060, ठीक है, 1,19,060 के सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए। अब बोल रहा है सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है। सिगरेट कितना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री हमारा सिगरेट है, टोटल 360 डिग्री में से। तो इसी का वैल्यू बताना है। इसका 360 डिग्री का मान कितना दिया है, 119,060, ठीक है। यहाँ 2 से कट गया, अब 2 से भाग दीजिए, 2 पंजे 10, 1 9, 2 9 18, 1 0, 2 5 10, 30, यानी कि 59,530 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सिगरेट पीने वाले छात्र लोगों की संख्या हो जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि 12 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर आयाम वाले कमरे की 4 दीवारी को 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी की जानी है। तो लागत का पता लगाना है। देखिए 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। यह हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब 2 इंटू एल कितना है 12, और बी कितना है 15, और एच कितना है 20, ठीक है। और इतना टोटल को एक मतलब 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए 20 दूनी 40, 40 दूनी 80,
80 गुने 15 और 12 27 गुना करिए। 8 7 56 की 6, 8 दूनी 16, 16 5 16 5 21, यानी कि 2160 रुपया हमारा जो हो जाएगा कुल लागत आएगा 2160, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि तीन संख्या है क्वेश्चन नंबर 5। तीन संख्या है 4:3:7 के अनुपात में है और इनका मौसा 6 है, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं का योग कुछ नहीं है, 4:3:7 है और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 6। तो देखिए 4 3 7 7 14, 14 गुना 6 कर देंगे 84, हमारा संख्या का योग हो जाएगा 84, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन से 43 प्लस 2/7 ऑफ 28 माइनस 7। तो देखिए 43 प्लस 2/7 ऑफ 28 है, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 माइनस 7 बटे में, यहाँ देखिए 72/8 है तो 9 गुने 2.5, ठीक है। माइनस यहाँ देखिए 8 और 1 9/8 गुना ऑफ है तो गुना 9 चौके 36, 36 में से 24 गया तो 12/27, ठीक है। अब देखिए 43 8 में 7 गया 44 बटे में 9 गुना 25/10, ठीक है। माइनस 9 3 27, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 से गुना कर देंगे, यहाँ 5 से गुना। अब देखिए 44 बटा में यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, 25 नंबर 225 है माइनस 5 बटा में 10, ठीक है। 44 बटा में 225 में से 5 गया तो 220 बटा में 10, 0 0 कट गया, 22 दूनी 44, यानी कि आंसर हमारा जो हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है कि किसी भी ड्रम को खाली करने में बाल्टी पी की कार्य क्षमता बाल्टी क्यू से 3 गुना है, ठीक है। पी है और क्यू है, इसकी मतलब पी की कार्य क्षमता क्यू से कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है। यदि बाल्टी पी ड्रम में 60 बार डालता है तो यदि बाल्टी पी तथा क्यू एक साथ ड्रम को भरते हैं तो कितने बार में ड्रम भर जाएगा। अब देखिए यहाँ 60 बार में ये जो है भर देता है, ठीक है। तो 60 बार में भर देता है तो टोटल हमारा कार्य कितना हो जाएगा, तो जितने बार में भरा है और जितना एफिशिएंसी से भरा है, यानी कि 180 हमारा टोटल कार्य हो जाएगा। अब बोल रहा है पी और क्यू साथ में तो कितना बार, तो पी और क्यू 3 और 1 4 के एफिशिएंसी से भरेगा तो 180 काम करने में उसे 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 देखिए 4 चौके 16 अब 2 0, यानी कि 45 बार में वो पी और क्यू साथ में भर देंगे 45, यानी कि ऑप्शन डी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी, जिसका परिमाप दिया है 36√3। देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, तो इसका देखिए परिमाप 36√3, यानी कि परिमाप क्या होता है, मान लीजिए ये भी ए है ये भी ए है, तो परिमाप यानी कि चारों तरफ तीनों तरफ, यानी कि ए प्लस ए बराबर दिया है हमारा 36√3। सबको हम जोड़ देंगे, सभी भुजाओं का योग ही हमारा परिमाप होता है। देखिए 3a बराबर 36√3, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया, 12√3 आ गया। अब बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई बताना है, तो समबाहु त्रिभुज का जो है हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो h बराबर होता है √3/2a, ठीक है। तो √3/2 इंटू 12√3, तो 2 से 6 मत में 6 से 6 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर जो हमारा हो जाएगा ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनकी विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी, ठीक है। विवाह के समय 25 वर्ष थी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विवाह के समय जब 25 वर्ष थी तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, पति मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ के जो वर्तमान उम्र हो जाएगा 25 गुना 2 और प्लस दोनों का जो है 4 वर्ष बड़ा हो गया प्लस 8, यानी कि 25 दूनी 50 और 8 58, ठीक है। और पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। अभी वर्तमान में पति पत्नी और मतलब क्या है पुत्र यानी कि सन का औसत आयु 20 वर्ष है, तो 20 60 वर्ष टोटल हो जाएगा। अब बोले पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो याद देखिए पति पत्नी की औसत आयु 58 है और तीनों का 60 है, तो पुत्र की हो जाएगा 60 - 58, यानी कि 2 वर्ष जो हो जाएगा सन का मतलब
पुत्र का औसत उम्र, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि x अनुपात y बराबर 5:8, ठीक है, और 4x माइनस 3y, ठीक है, बटे 4x माइनस 7y का जो हमें मान बताना है। तो कुछ नहीं, x के जगह 5 यानी कि 4 × 5 माइनस 3 × 8 अब बटे में 4 × 5 माइनस 7 × 8 कर देना है। 5 के 20, 20 में से 24 गया तो -4, 5 के 20, 20 में से 56 गया, 8 से 56, 20 में से 56 गया तो -36, कट गया 4×9 = 36 यानी कि 1/9, 1:9 यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बैंक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात दिया है 5:9:4, ठीक है। 1 रुपया है, 2 रुपया है और 5 रुपया है। अनुपात कितना है? 5:9:4, ठीक है। बैंक में कुल 860 रुपया है। अब देखिए 5 एकम 5 कितना हो जाएगा? 5 रुपया प्लस 9 दूनी 18 रुपया और प्लस 5 के 20 रुपया का वैल्यू कितना दिया है? 860 रुपया, ठीक है। 20, 18, 38 और 5 43, 43 का वैल्यू दिया है 860, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 43 × 2 मतलब 20। अब देखिए अब बोल रहा है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हमें 4 का वैल्यू बताना है। तो 4 का वैल्यू के लिए 20 × 4 बराबर 80 सिक्का है। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 80 है, ऑप्शन सी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे तथा 8 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन खोले जाने के 2.5 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो टैंक को भरने में लगा समय क्या होगा? देखिए ए है 6 घंटा और बी है कितना? 8 घंटा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24। 8 और 6 का एलसीएम यानी कि 4 और 3, ठीक है। अब देखिए 5.5 घंटे मतलब 2.5 घंटा के लिए ये दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। तो 2.5 घंटा यानी कि 5/2, 4 3 7, 7 5 35/2 खोला गया। 35/2 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 4 और 3 7 के हिसाब 7 के एफिशिएंसी से 5/2 के 35/2 यानी कि 17.5 खोला गया, इतना भर गया है। तो अब अभी बाकी कितना है? तो देखिए 24 या 0.5 और 23 में से 6.5 अभी और भरना है। अब बी को बंद कर दिया गया है यानी कि 4 के एफिशिएंसी से ए भरेगा तो देखिए पॉइंट हटेगा तो 0, 5 से कटाइए 8 और 5 से कटाएंगे 13, ठीक है। यहाँ 13/8 आ गया। और बोला टैंक को भरने में लगा समय, टोटल समय कितना हो जाएगा? तो उधर 5/2 लगा था, अभी 13/8 लगा है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा? एचसीएफ हमारा कितना होगा? 8, 5 के 20 और 13, 20 13 कितना होता है? 33/8, 33/8 यानी कि ऑप्शन सी, 33/8 घंटा हमें समय लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन ये क्या है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में और प्लेटफॉर्म जो कि 264 मीटर लंबा है उसे पार करने में 20 सेकंड लेती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखिए जब कोई भी रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करे तो वह अपनी लंबाई को पार करेगी, यानी कि x मीटर को पार करिए 8 सेकंड में, यहाँ भी उसकी चाल बराबर होगी। और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि 264 मीटर को वो पार करिए 20 सेकंड में, दोनों जगह चाल उसकी बराबर हो जाएगी। यहाँ हम स्पीड का जो है स्पीड को हम बराबर किए हैं, ठीक है। अब देखिए 4 से कटाइए, 5 मतलब 4 से कटाएंगे 2 मतलब 5x बराबर 2x प्लस 264 दूनी 528, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3x बराबर 528, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 528 बटे में 3, 3 एकम 3, 2 2 3 7 21, 3 6 18 यानी कि 176 मीटर जो है हमारा ट्रेन की लंबाई है, 176 यानी कि ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि तेल की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई जबकि इसके खर्च पर 15% बढ़ जाता है, तो तेल की खपत में वृद्धि या कमी बताना है। देखिए तेल की कीमत में जो है 20% का वृद्धि हुआ है। कीमत में जब 20% का वृद्धि हुआ है यानी कि 5 से जो है कीमत 6 हो गया। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, 5 से 6 कीमत हो गया है। तो इसका जो मतलब बराबर करने के लिए खपत को जो है 6 से 5 करना पड़ेगा, लेकिन 6 से 5 नहीं, खर्च जो हम 6 से 5 किए हैं, तो बोल रहा है कि जबकि इस पर 15 खर्च जो है 15% और बढ़ जाता है, यानी कि
खर्च कितना बढ़ा है 15% को हम क्या लिख सकते हैं 15% को 15/100 यानी कि 5 से कटेंगे 3, 5 से कटेंगे 20 यानी कि 20 से 23 जो हमारा हो गया खर्च और बढ़ गया। तो देखिए ये हमारा कीमत था पहले, कीमत अब इतना बढ़ गया है तो जो है खर्च हमारा 6 से 5 करना पड़ेगा, लेकिन खर्च जो है 15% बढ़ा है यानी कि 20×6 = 120 से 23×5 = 115 कर दिए हैं। तो अभी भी हमारा कमी हो रहा है ना, कितना का कमी हो रहा है 5 का कमी हो रहा है किस पर 120 पर और गुना 100। ठीक है, 0 से 0 गया। अब देखिए 6 4 से कटेंगे 3 मिनट में ना, देखिए 6 और यहाँ 5 50 25 25/6% की हमारा जो है कमी हो रहा है 25%, 25/6% की कमी यानी कि ऑप्शन ए। इसमें कुछ था नहीं, देखिए पहले यहाँ जो हमारा कीमत वृद्धि हुआ है तो उसे हम पहले खर्च को है जो मेंटेन किए हैं, फिर बोल रहे हैं खर्च को 15% बढ़ा दिया गया है तो खर्च जो है ओवरऑल में खर्च में जो है 5% की कमी हुई है। ठीक है, तेल की खपत में ओवरऑल मतलब 5 की कमी हुई है 120 पर यानी कि 25/6% की कमी हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है कि कविता ने 2500 में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और 15% के लाभ पर बेच दिया। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए जब भी क्वेश्चन जो है परसेंट में दिया हो लाभ और हानि का और आंसर भी परसेंट में पूछे तो उससे हमें कीमत से कोई मतलब नहीं होता है। आप सीधे इसे बनाइए, देखिए ओवरऑल इसे कितना हानि या लाभ परसेंट हुआ है तो मान लीजिए 12% का पहले लॉस किए है और फिर 15% का लाभ कमाई है, अब प्लस सॉरी माइनस 12 गुना 15/100 यानी कि क्या होता है फॉर्मूला x + y + xy/100 यानी कि जो हानि है वहाँ माइनस लगेगा। यानी कि 15 में से 12 गया 3 और माइनस 15/12 180 यानी कि 1.8। ठीक है, अब देखिए 3 में से 1.8 गया यानी कि 1.2%। 1.2% का हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ये कैसे पता चलेगा? अगर जो हमारा है माइनस में आता तो लॉस होता, लेकिन यहाँ प्लस में आया है इसीलिए हमारा 1.2% का जो है प्रॉफिट हुआ है। 1.2% का प्रॉफिट यानी कि ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतना और 7.5 वर्ष में इतना हो जाती है। क्रमशः धनराशि और ब्याज की दर क्या होगा? देखिए पहले हमें मूलधन निकालना है और रेट भी निकालना है। देखिए 7.5 वर्ष में कितना हो रहा है 7 दूनी 14 और 1 15/2 में कितना हो जा रहा है ये राशि 15,925। ठीक है, और 4 वर्ष में कितना राशि हुई है 4 वर्ष में राशि हुई है 12,740। ठीक है, तो देखिए 15/2 में से यानी कि 7.5 वर्ष में से 4 वर्ष घटा यानी कि 3.5 वर्ष, 7/2 वर्ष में राशि बढ़ी कितनी है? देखिए 5 में से 5, 12 में से 4 गया 8, यहाँ क्या बचा 8 में 7 गया 1, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, ठीक है, यहाँ यानी कि 3100 जो है 3185 60/2 वर्ष में बढ़ी है तो 4 साल में राशि कितना बढ़ा है तो 3185 अब बटा में 7 और गुने 2 अब गुने 4, 7 से कटाइए 7 3 21 सॉरी 7 चौक 28 3 8 7 5 35 7 5 35 यानी कि 455 और गुना में 8 8 पंजे 40 8 पंजे 40 और 4 44 8 चौक 32 और 4 36 यानी कि 3640 रुपया 4 साल में बढ़ा है तो 12,740 बढ़कर हुआ है यानी कि 3640 रुपये ब्याज यानी कि मिश्रधन हुआ है। तो मूलधन हमारा कितना था 3640 था, 0 0 7 में 6 गया 1, 12 में 3 गया 9, 9100 हमारा जो हो गया मूलधन हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा पी आ गया मूलधन क्योंकि ये जो था पी प्लस जो ऐसा ही था यानी कि अमाउंट था हमारा 4 साल का P+4 ऐसा ही था। अब देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं इसका रेट निकाल रहे हैं तो देखिए रेट कितना हो जाएगा 9100 हमारा मूलधन हो गया। तो अब रेट निकालना है, देखिए रेट निकालने के लिए क्या होता है ब्याज गुना 100 यानी कि देखिए SI गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ठीक है, देखिए SI कितना था SI हमारा देखिए कितना आया था SI आया था 3640, 4 वर्ष का हम सीधे निकाल रहे हैं 3640 रुपया SI आया था जी गुना 100 बटा मूलधन कितना था 9100 गुना कितना था इस समय 4 साल। ठीक है, 2 0 से 2 0 गया और देखिए 4 से कटाइए 4 9 36 1 0 91 से 10 यानी कि रेट जो हमारा आ गया रेट बराबर आ गया 10% यानी कि 91 से और 10% ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन क्या है कि एक कार यात्रा के दौरान 40 मिनट 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और 50 मिनट 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और 1 घंटा 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चली। ठीक ठीक है, देखिए 30 किलोमीटर जो है 40 मिनट में 40 मिनट 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, यानी कि यहाँ टोटल दूरी कितनी चली है, हमें औसत चाल बताना है। तो देखिए 30 दूनी 60 20 दूनी 40, यानी कि 20 किलोमीटर यहाँ चली है। अब देखिए 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 50 मिनट तक गाड़ी चली है, यानी कि 50 किलोमीटर यहाँ चल गई है गाड़ी। अब जो है 30 किलोमीटर 1 घंटा में चली है, यानी कि यहाँ 30 किलोमीटर चली है। 30 किलोमीटर 1 घंटा में चली है, तो टोटल दूरी कितनी तय की, 5 7 5 3 8 2 10, यानी कि 100 किलोमीटर की टोटल दूरी तय की है। और एवरेज स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए यहाँ जो है 40 समय चली है 60 मिनट तक, ठीक है। अब 50 चली है 60 मिनट तक, और फिर 1 घंटा चली है, ठीक है। 50 मिनट चली है, 40 मिनट चली है, 1 घंटा चली है। और देखिए 100 अब बटे में, यहाँ देखिए 20 से कटाइए 2 और 20 से कटेंगे 3, यहाँ 0 0 कट गया। यहाँ एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एलसीएम 6 3 दूनी 6, यानी कि 4 और प्लस 5 और प्लस 1 सॉरी 6 6 हो गया। अब देखिए देखिए यहाँ 100 और गुना नीचे का 6 और बटे में 5 4 9 6 15, ठीक है। 5 से कटाएंगे 3 मिनट में, 5 से कटाएंगे 20 मिनट में, 3 से 2 मिनट में, यानी कि टोटल एवरेज जो हमारा स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ देखिए कुछ नहीं था, 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 40 मिनट तक गाड़ी चली है, यानी कि 20 किलोमीटर गाड़ी चली है, वैसे ही निकाल देंगे। और यहाँ देखिए एवरेज स्पीड जो हमारा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 भाई ए बी और सी 3 बैंक बैलेंस का अनुपात 10:12:5 है, ठीक है। ए है, बी है, सी है, 10 है, 12 है, 5 है, ठीक है। अपने खाते से सी के खाते में 60,000 रुपये का स्थानांतरण करता है, तो उनके बैंक बैलेंस का नया अनुपात जो होता है 10:9:8 होता है, ठीक है। तो ए का बैंक बैलेंस कितना है, देखिए यहाँ 3 का कमी हुआ है, यहाँ 3 का वृद्धि हुआ है, यानी कि जो 3 निकाला है तो यहाँ 3 दिया है, यानी कि 3 का वैल्यू कितना दिया है 60,000, 60,000 दिया है ना। तो यहाँ से हमें क्या बताना है, ए का बैंक बैलेंस, यानी कि 10 का वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं है, 60,000 अब बटा में 3 और गुना 10, 3 से 20 मिनट में 20,000 दूनी 20,000 में 10 से गुना करेंगे 2 लाख, 2 लाख यानी कि 2 लाख, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है, ठीक है। एमपी है, सीपी है। सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना है 70% अधिक, यानी कि 170, ठीक है। यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि एसपी कितना है 144.5, ठीक है, 144.5। अब देखिए तो बोल रहा है कि छूट प्रतिशत क्या होगा, छूट प्रतिशत देखिए 170 पर 144.5 में बेचे हैं, यानी कितना का छूट दिया है, तो 5 5 और 20 25, ठीक है, 25.5 का छूट दिए हैं, कितना पर, तो 170 पर, और गुना 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 17 से भाग दीजिए, 17 एकम 17, 8 5 17 5 85, यानी कि 15% का जो है हमें छूट दिया है, 15%, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 65 है, तो वह धनराशि, इसमें देखिए एक फॉर्मूला चलता है PR² अपॉन 100² बराबर मतलब जो होता है CI माइनस SI, ठीक है। 2 वर्ष के अंतर के बात है। यहाँ देखिए पी हमें निकालना है, पी निकालना है, रेट कितना है 10%, ठीक है, और बटे 100 इंटू 100 बराबर अंतर कितना दिया है 65, 10 नहीं है 100, 100 से 100 कट गया। यहाँ देखिए पी बराबर हो गया हमारा 6500, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। अब सेव कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो चुका है, यस। एक मिनट, व्यू रिजल्ट,
एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।